बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल बच्चे और बच्चियाँ दोनों जो हैं उनके ऊपर हम लोग इस तरह से शायद तवज्जो नहीं दे रहे अपने बच्चों पर, अपनी औलादों पर, और हम दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। जैसे कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि हम अपनी ही नाक के नीचे होने वाले हालात वाक़यात से वाकिफ़ नहीं होते और पूरी दुनिया पर हमारी नज़रें होती हैं कि किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी की बेटी कहाँ है, किसी की माँ कहाँ है, किसी की बहन कहाँ है। लेकिन अपनी माँ, बेटी, बहन जो है उस पर उनकी ना नज़र होती है और उनके किए हुए गलत काम या उनकी जो गलतियाँ हैं वो हम दूसरों पर डाल देते हैं। दो वाक़यात लाहौर में बहुत ही वायरल हुए। दो वाक़यात ऐसे हैं जिनकी ख़बरें जो हैं हमने टीवी पर देखी, सुनी, हमने अखबारात में देखी, सुनी। मैं उन ख़बरों की कह लीजिए कि रिसर्च में थी कि मालूम हो कि असल उसकी वजह क्या है, और अब जब ये ख़बरें अपने अंजाम को पहुँची तो वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। एक वाक़या शेख ज़ैद हॉस्पिटल से था, जहाँ पर एक 17 साल लड़की अपने वालिद के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। उसके वालिद जो है स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए अपनी बेटी को यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसकी बेटी जो है जिस वक्त डॉक्टर के चैम्बर में जाती है और उसके बाद वो वापस नहीं आती है। उसके वालिद घंटों वहाँ पर उसका इंतज़ार करते हैं और उसके बाद परेशान होकर मुस्लिम टाउन थाना में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और वो इस बात का शक का इजहार करते हैं कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है। दूसरी खबर जो है वो लाहौर ही से समनाबाद कॉलेज है, वहाँ से है, जहाँ पर एक लड़की जो है सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने के लिए आती है अपने भाई के साथ मोटर बाइक पर। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में तमाम तर वाक़यात देखे जाते हैं और फिर सेफ सिटी कैमरा के ज़रिए जो है इसकी खोज लगाई जाती है। अब इस बच्ची के बारे में भी मालूम हुआ कहाँ से ये बाजियाब हुई और क्या मामला थे, ये लड़की जो है ये कहाँ गई थी और अब किस तरह से मिली है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊँगी। लेकिन ये भी बताऊँ कि ये लड़की जो है ये शादीशुदा थी और इसकी एक बच्ची भी है, और इसके शौहर जो है वो बाहर दुबई में होते हैं, काम करते हैं। और अब पहले वाक़े की तरफ आती हूँ। पहला वाक़या जैसे कि मैंने आपको बताया शेख ज़ैद हॉस्पिटल से है, जहाँ पर ये 17 साल लड़की है और इसका नाम किरण है, और ये किरण अपने वालिद अली नूर के साथ हॉस्पिटल में आती है। इसके वालिद इसको स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेकर आते हैं इसका चेकअप कराने के लिए। ये बच्ची जिस वक्त डॉक्टर के पास अंदर जाती है उसके बाद कई घंटे गुजर जाते हैं, वो बाहर नहीं आती। जब कई घंटे तो क्या, जब आधा घंटा पौना घंटा हो जाता है, इसके वालिद परेशान हो जाते हैं, इसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उन्हें पता लगता है कि बच्ची जो है वो कहीं भी हॉस्पिटल में नहीं है, ना डॉक्टर के पास है और ना ही कहीं बाहर है, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास तो वो शायद गई ही नहीं। इसके बाद इसके वालिद जो है मुस्लिम टाउन थाना में जाकर इस बच्ची की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मीडिया चैनल्स के ऊपर ये खबर चलती है और इस बच्ची की तलाश जो है वो जारी होती है। इसी दौरान में इस बच्ची का जो मोबाइल फ़ोन है उससे इसको ट्रेस किया जाता है और चिन्योट से ये लड़की जो है ये बाजियाब होती है। मामला जब खुलता है तो पता लगता है कि इसका एक कज़न था, खुरम जिसका नाम था, वो इस लड़की के पास हॉस्पिटल आता है और इसको बज़ाहिर लड़की के मुताबिक इसको खाना खिलाने के बहाने जो है इसको गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। और जिस वक्त मुलजिम को पकड़ने के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि लड़की जो है वो छोटी सी बच्ची नहीं है, 17 साल की लड़की है, समझदार है। जब उसके वालिद अंदर बैठे हैं तो वो अपने कज़न के साथ खाना खाने के लिए किस तरह से निकल गई। वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि बच्ची जो है अपनी मर्ज़ी से अपने कज़न के साथ वहाँ से फ़रार हुई या भागी। उसके वालिद जो है वहाँ पर परेशान थे, उसको ढूंढ रहे थे, जिसके बाद ये लड़की तो मिल गई है, अलबत्ता वो लड़का जो है खुरम वो फ़रार हो गया है। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी कुछ इस तरह की है लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ है और एक सबक आमोज़ कहानी, दोनों के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मामला क्या है। समनाबाद कॉलेज से ये वाक़या है जहाँ पर लाहौर इम्तिहान देने के लिए एक सेकंड ईयर की तालबा जो अपने भाई के साथ पहुँचती है। ये लड़की जो है ये पहले से शादीशुदा है, इसका शौहर दुबई में है, इसकी एक बेटी भी है। जिस वक्त इसको देखा जाता है, क्योंकि ये लड़की जो है भाई के साथ बाइक पर आती है और उसके बाद जब घर वापस नहीं आती फिर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सीसीटीवी कैमरास जो है वो निकाले जाते हैं और उनसे जब अंदाज़ा लगाया जाता है तो पता लगता है कि ये लड़की जो है ये कॉलेज में काले रंग के ड्रेस में ये दाखिल होती है। सीसीटीवी कैमरे से ये भी देखा जाता है कि जब वो कॉलेज के अंदर दाखिल होती है तो उसकी तलाशी ली जाती है, जो कि एक रूटीन मैटर था क्योंकि वो एग्ज़ाम देने आई थी। वो तलाशी देने से इनकारी होती है, रेजिस्ट करती है। उसके बाद वो कमरा इम्तिहान में जाती है। अब कमरा इम्तिहान में जाने के बाद उस लड़की की वहाँ पर हाज़िरी भी लगी हुई है। यहाँ तक तो मालूम होता है कि लड़की यहाँ कॉलेज में ही थी। उसके बाद लड़की जो है वो गायब है।
उसके बाद इस लड़की का फ़ोन जो है वो पहले तो बंद होता है, लेकिन कॉल डेटा से ट्रेस किया जाता है। उसकी लास्ट कॉल्स किसके साथ थी, उन लास्ट कॉल्स में जिस शख्स के साथ ये राब्ते में थी लास्ट कॉल में, उस बंदे की मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, क्योंकि इसका मोबाइल तो बंद होता है। जब उस बंदे के मोबाइल को ट्रेस किया जाता है तो ये मोबाइल जो है कामुकी से इस मोबाइल की ट्रेसिंग होती है, और जब वहाँ पर पुलिस जो है छापा मारती है उस मोबाइल को ट्रेस करते हुए, तो फिर ये लड़की जो है ये वहाँ से मिलती है, और उसके मुताबिक वो अपने मामूजाद भाई के साथ थी वहाँ पर, और उसके बाद इसका मामूजाद भाई भी जो है वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया है। तो ये दो वाक़यात जो है ये मैंने ख़ास तौर पे आपको ज़रूर रिपोर्ट किए, इसलिए भी कि हम कई दफ़ा ये समझते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती हो गई, हमारे बच्चों को अगवा कर लिया गया, लेकिन घर के बहुत अंदर बहुत करीब ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अब आप देखिए, एक जो है एक इसका कज़न था, खालाजाद भाई था खुरम, और दूसरी जो कहानी है उसमें इस लड़की का कज़न है अगेन, और मामूजाद भाई है, और ये दोनों रिश्ते जो है ऐसे रिश्ते हैं जिनके ऊपर हम बड़ा एतबार करते हैं। हमारे घरों के अंदर लड़के और लड़कियों के आना जाना होता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन चेक एंड कंट्रोल होना चाहिए, नज़र होनी चाहिए, माँ बाप की सख्त नज़र होनी चाहिए। शायद आप इसको कोई मेरी कंजर्वेटिव थाट समझें, लेकिन हमारे वक्तों में हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स जो है उनकी एक हमारे लिए हदबंदी होती थी कि किस तरह से हमने उन घरों में नहीं ठहरना जहाँ पर मेल कज़न्स होते हैं। हो सकता है आप लोग इसे कोई दकियानूसी बात समझें, लेकिन आने वाले वक्त और हालात ही बताते हैं कि यही बेहतर फ़ैसले होते हैं, यही बेहतर स्टेप्स होते हैं जो लिए जाते हैं, जो आने वाले वक्त में आपकी अपनी औलाद के लिए बहुत बेहतर होते हैं। आखिरी वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ इस्लामपुरा से। इस्लामपुरा में एक वीडियो जो है वो वायरल होती है, और इस वीडियो में देखा जाता है कि एक ख़ातून है, वो एक हजाम की दुकान के अंदर दाखिल होती है, और बड़ी मर्दाना वार दाखिल होती है, लेकिन देखने में एक अच्छी मॉडर्न सी खातून भी लग रही है अगर आप इसको इस वीडियो में देख सकें। और ये खातून जब अंदर हजाम की दुकान में दाखिल होती है तो इसने छुपाया होता है अपने पास रिवॉल्वर। वो अपना जो पिस्तौल है वो उनको छुपा के दिखाती है, और उससे लोग इतना घबरा जाते हैं कि वहाँ पे इतने ढेर सारे मर्द बैठे होते हैं, हजाम होता है, वहाँ पे बहुत से लड़के बैठे हुए हैं, वो सब घबराते हैं, एक एक करके उठते हैं और उसको अपना मोबाइल फ़ोन, नकदी और जो कुछ होता है उसको पकड़ाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान में इस खातून के साथ जो एक और बंदा होता है जो दरवाजे पर पहरादारी दे रहा होता है, वो भी अपनी गन से लोगों को डरा रहा होता है। ये खातून बड़े धड़ल्ले से, और जिसे आप कह सकते हैं कि बग़ैर किसी डर और खौफ के, बड़े नडर अंदाज में ये उन लोगों को लूटती है, उन सब के मोबाइल और चीज़ें इकट्ठी करके अपने बैग में डालती है, और ये दोनों जो हैं वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अभी इनके बारे में मालूम तो नहीं हो सका, लेकिन एक ऐसी ये वारदात थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इसकी फुटेज मुझे रिसीव हुई थी, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, और कभी अगर इस तरह के हालात वाक़यात हो जाए तो खुदा के लिए इतना रेजिस्ट ना किया करे, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर इंसान अपनी जान से जाता है। जैसा कि मैंने अभी एक वाक़या जो है कराची कश्मीर रूट से आपको बताया था, जहाँ पर एक माँ और बहन के सामने उनका भाई और बेटा जो है किस तरह से एक दिन का नौब्याहता जो लड़का था शाहरुख, उसको किस तरह से उसका मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ और बहन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके जेवर जो है माँ और बहन के छीनने की कोशिश की जा रही होती है, और ये लड़का आके ज़रा से रेजिस्ट करता है और उसको गोलियों का शिकार होना पड़ता है। हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेफ सिटी कैमरास के ऊपर एक ये सवाल है। ऐसे लोग जो है ये जो दनाते फिर रहे हैं, और इस कदर धड़ल्ले से इन्होंने जो ये सब कुछ किया है, ये जाते जाते वीडियो देखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत ध्यान रखिए अपने इर्द गिर्द, होशियार रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।